हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडवांस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 22। हमने ऑलरेडी एक बेसिक सीरीज़ बना रखी है जिसमें हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, चार्ट पैटर्न्स के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में, कैंडल स्टिक के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन 37 से 38 वीडियोज़ में कवर किए हैं। तो उस बेसिक सीरीज़ को देख लेना। फिर हम लोग एडवांस सीरीज स्टार्ट किए थे जहाँ हम लोग SMC और ICT के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी हम लोगों ने मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझा है कि वेब बॉस क्या होता है, CHO क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। ऑर्डर ब्लॉक्स हम लोग के कॉन्सेप्ट चल रहा है जहां हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है कर लिया। आज हमारा टॉपिक है कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। तो डेफिनेटली ये एडवांस सीरीज बहुत ही हेल्पफुल हो रही होगी तुम लोग के लिए। तो अभी भी आने वाली वीडियोस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टॉपिक पढ़े हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में तुम्हें बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रैटेजी, एंट्री मॉडल मिलेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सडनली रेजिस्टेंस बन जाता है। कभी कभी कहते हो कि ना ये सपोर्ट टूटा, तो जब ये प्राइस नीचे जाता है इसको टैप करता है, तो अब ये सपोर्ट किस तरीके से काम करता है, रेजिस्टेंस कितना काम करता है। तो ये अपना मार्केट अपना रोल क्यों चेंज कर देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। व्हेन ओल्ड जोन फ्लिप कर जाता है, रियल मूव्स स्टार्ट होता है। तो दैट इज़ द बेसिक इंट्रोडक्शन, जहाँ हमें बस ये ध्यान देना है कि आज का जो टॉपिक है ICTs के बेसिस पे ब्रेकर ब्लॉक जस्ट होता है जब कोई सपोर्ट, रेसिस्टेंस कितना काम करता है, और जब रेसिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट कितना काम करता है। तो इसको अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे ICTs के बेसिस पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रेकर ब्लॉक होता है क्या है? जब भी ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो वो अपना रोल रिवर्स कर देता है। हमने ऑलरेडी ऑर्डर ब्लॉक डिस्कस कर रखा है। ऑर्डर ब्लॉक वो जोन होता है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन बेसिकली पार्शियल ऑर्डर बुक करते हैं और वापस से उसको रिटेस्ट करा के बाकी फील्ड ऑर्डर कंप्लीट करते हैं। तो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक ही फेल हो जाए तो इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। यानी कि सपोर्ट टूट गया तो वो रेसिस्टेंस बन जाएगा, रेसिस्टेंस टूट गया तो वो सपोर्ट बन जाएगा, रोल रिवर्स हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेकर फॉर्मेशन। तो आइंदा का भी ध्यान रखो, जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो अगर वो ऑर्डर ब्लॉक ब्रीच होता है, यानी कि उस पर टैप करके उसी को ब्रेक कर देता है, तो हम कहते हैं अब जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, जो अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था तो अब ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। और अगर कोई बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया तो हम कहेंगे अब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा। तो जस्ट सपोर्ट टूटा तो रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस टूटेगा तो सपोर्ट बन जाएगा। तो ऑर्डर ब्लॉक का बेसिक कॉन्सेप्ट जब वो ब्रेक हो जाता है तो उसको हम लोग ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। क्यों ब्रेकर होता है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक अगर इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बड़े ऑर्डर पंच करते हैं तो ये फेल क्यों हो जाता है? क्योंकि इंस्टीट्यूशन रिटेल को ट्रैप करते हैं। सबको पता है ऑर्डर ब्लॉक के कॉन्सेप्ट। अब हर कोई एसईटीज एसएमसीज के कॉन्सेप्ट को जानता है, उसको पता है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, कहाँ बनता है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो अब इंस्टीट्यूशन के साथ साथ अब रिटेलर्स को भी सबको पता चल चुका है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और कहाँ पे फॉर्म होता है। इसीलिए इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इन्हीं ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रैप करते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं, होल्ड जोन को जो होता है उसे फ्लिप कर देते हैं। स्मार्ट मनी यूज़ करते हैं फेड लेवल को एज अ एंटर अपोजिट साइड। यानी कि मान लेते हैं प्राइस यहाँ से ऊपर गया और इसने ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया, तो अब रिटेलर क्या करेंगे, कुछ लोग तो यहीं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं वो यहीं पे ट्रेड प्लान करेंगे या यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। कुछ लोग कहेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप होने दो, तो यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अब क्या करेंगे इंस्टीट्यूशन, उन्होंने क्या किया, उनको पता है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक समझ के रिटेलर ने एंट्री प्लान की है, अब इसको ब्रेक कर देंगे। तो रिटेलर्स यहाँ जितने थे जो बाद में एंट्री करने वाले थे, पहले यहाँ पे एंट्री करवाया बायर्स का, फिर यहाँ पे एंट्री करवाया, फिर यहाँ पे एंट्री कराया और सबको ग्रैब करके लिक्विडिटी नीचे की तरह मूव कर गया। तो अब ये जब एक बार और आएगा ऊपर रिटेस्ट करने, ताकि यहाँ बचे हुए जो भी हैं बायर्स उनको भी ट्रैप करे, फिर सेलिंग की तरह प्लान करे। तो इस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक इसलिए फेल करते हैं ताकि, क्योंकि सबको पता होता है आजकल, तो इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को एज अ ट्रैप यूज़ करते हैं। इसलिए जितने भी कॉन्सेप्ट आते जाते हैं वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे फेल होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वो सब उसी पे काम करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन फिर उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं ट्रैप करने के लिए। तो इसलिए ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन रिटेलर को ट्रैप करते हैं। अब बुलिश ब्रेकर क्या होता है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक होता है तो वो वापस आया, वो सपोर्ट जोन बन गया, इसका मतलब प्राइस ऊपर बाउंस करेगा, फिर सप्लाई बिकम्स डिमांड। यानी क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल मतलब हुआ कि प्राइस यहाँ पे गया, यहाँ इसने ऑर्डर ब्लॉक बना है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक बना? बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब रिटेलर क्या करेंगे, इसको टैप करने में आएंगे। मार्केट अगर ऑलरेडी अप ट्रेंड में होगा तो ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, फेल होगा। बट क्योंकि जो लोग बड़े टाइम फ्रेम पे काम नहीं करते, हायर टाइम फ्रेम पे काम नहीं करते, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। तो जो छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो उन्हें लगेगा कि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, भले ही वो 1 आवर या 4 आवर में अप ट्रेंड डिफाइंड हो रहा हो।
तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिटेलर सेल की प्लान करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। और जब ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनाते हैं, जिसकी वजह से फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस जोन क्रिएट होता है। फिर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करता है और ये अप तरफ मूव कर जाता है। तो ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक देखो, अब ये क्या बन गया, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है। हम कह सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट की तरह काम करके ऊपर मूव करा। तो जब बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेक होता है तो वो हम कहते हैं बुलिश ब्रेकर इतना काम करता है। तो ये बेयरिश जो ऑर्डर ब्लॉक था वो अब बुलिश ब्रेकर बन चुका है, यानी कि अब यहाँ पे आएगा तो इसको सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा। अब बेयरिश क्या होता है, बेयरिश ब्रेकर, तो मार्केट नीचे गया था, फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ऑर्डर ब्लॉक बनाया तो इसको टैप करा और टैप करने के बाद इसको ब्रीच कर दिया। तो ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, जिनके बेसिस पे बहुत सारे रिटेलर्स ने एंट्री प्लान की थी अपसाइड की, उन सबको ब्रेक कर दिया। जब ब्रेक कर दोगे तो ये वापस रिटेस्ट करेगा, तो अब ये एक एज अ बियरिश ब्रेकर की तरह काम करेगा। तो जब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक करता है तो उसको रिट्रेस करता है, तो वो जोन अब रेजिस्टेंस बन जाता है, वहाँ से प्राइस रिजेक्ट करके वापस से नीचे गिरने लगता है। तो जब डिमांड जो होती है ये वो सप्लाई की तरह काम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं बेयरिश ब्रेक। बेयरिश ब्रेक मतलब क्या है कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक अब टूटने के बाद वो बेयरिश की तरह काम करेगा, यानी कि अब वो रेजिस्टेंस की तरह, सप्लाई की तरह काम करेगा। तो इसको बोलते हैं बेयरिश ब्रेकर, क्योंकि रिटेलर सब कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। तब इंस्टीट्यूशंस उसको क्या करते हैं, ट्रैप के लिए यूज़ करते हैं। ब्रेकर और ऑर्डर ब्लॉक में डिफरेंस क्या है, तो ऑर्डर ब्लॉक जो होता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेश जोन होता है, लेकिन ब्रेकर जो होता है वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट का कंट्रोल हुआ है। वन इज ऑरिजिन, अदर इज रिवर्सल ऑफ ऑरिजिन, यानी एक ऑरिजिन होता है, मान लेते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ, तो अगर इसको सपोर्ट ले लिया और चला गया तब तो ठीक है, बट अगर ये ब्रेक हुआ यानी कि यहाँ मतलब क्या है, यहाँ पे एक रिवर्सल हो चुका है, यानी कि फ्लिप हो चुका है मार्केट। जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था वो बेयरिश ब्रेकर की तरह काम करके एक बार पुल बैक लेके रिटेस्ट करके नीचे गिरेगा। तो ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश एंट्री होती है, लेकिन अगर उसको टैप करके निकल जाता है तो वो मिटिगेशन ब्लॉक होता है, बट ब्रेक कर जाता है तो वो ब्रेकर ब्लॉक की तरह हो जाता है। अब ब्रेकर अगर फेयर वैल्यू गैप के साथ काम करे, यानी कि ऐसे हम मान लेते हैं ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस इस पे आया, इसको रिटेस्ट किया और इसके ऊपर आया, तो यहाँ पे जितने लोग ने एंट्री प्लान किया ऊपर गया प्राइस, और फिर एक बड़ी सी कैंडल यहाँ पे बनाई, ठीक है, एक ये बनाई और एक ये बनाई और ऐसे बन गई। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो बेरिश ये बन गया, यानी कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जो था वो अब बेयरिश ब्रेकर की तरह काम किया, और जो यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी क्रिएट हुआ, यानी कि यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी बनी, जिसकी वजह से ये डबल कंफर्मेशन मिल जाता है। अब यहाँ प्राइस वापस अगर रिटेस्ट करने आएगा तो ये रिएक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि ये रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो हो जाएगा। तो इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप का यूज़ करते हैं। ब्रेकर दोनों में यूज़ होता है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड रिवर्सल। कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करेगा, हायर टाइम फ्रेम टेल्स द बॉडी, यानी कि कंटिन्यूएशन भी ब्रेकर होता है। मान लेते हैं बुलिश अप ट्रेंड में था, यहाँ पे तुमने देखा कि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, तो अगर हो सकता है हायर टाइम फ्रेम अप साइड की तरह था तो इसको ब्रेक कर देगा और अप तरफ मूव कर जाएगा। बट अगर मान लेते हैं हायर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में था और मार्केट नीचे गिर रहा था, तो यहाँ नीचे गिरा, अब ये ऊपर गया, इसको टैप किया तो अब यहाँ पे क्या करेगा, इसको ब्रेक भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रेक कर देगा, बट हायर टाइम फ्रेम अगर अपसाइड है तो हो सकता है यहाँ की लिक्विडिटी लेके ये ऊपर जाए और फिर यहाँ टैप करके ऊपर निकल जाए। तो इट्स ऑल डिपेंड कि हायर टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, हायर टाइम फ्रेम के बेसिस पे ये ब्रेक और रिवर्सल काम करता है। टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम हमेशा बायसनल लगती है, लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री बनाया करो, प्रिसिजन कंफर्मेशन के साथ काम किया करो। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से स्नाइपर एक्यूरेसी बिल्ड होती है। मैंने हर वीडियो में बताया कि हायर टाइम फ्रेम ही मस्ट है, यानी कि जितना हायर टाइम फ्रेम पे काम करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग होगी। तो हायर टाइम फ्रेम से बायसनेस डिफाइन किया करो, ऑर्डर ब्लॉक डिफाइन किया करो, ब्रेकर ऑर्डर डिफाइन किया करो, और लोअर टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान किया करो। फेलियर कंडीशन, कोई क्लियर स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो, हमेशा याद रखो एक बॉस या CH होना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक के साथ, तभी हम कहेंगे ये काम करेगा। अगर नहीं है तो समझ जाओ ये फेलियर है। मार्केट नॉइजी है, यानी कि साइडवेज है। वीक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोई बड़ी कैंडल नहीं बनी ऑर्डर ब्लॉक के बाद, यानी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं फेक करेगा, ब्रेक लॉगर है, तो नॉट एवरी ब्रोकन लेवल बिकम अ ब्रेकर। तो हर ऑर्डर ब्लॉक लेवल जो ब्रेक होता है वो ब्रेकर लेवल नहीं होता, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि साइडवेज मार्केट ना हो, और इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चर का क्लियर ब्रेक हो। रिस्क मैनेजमेंट हमेशा याद रखो, रूल्स बियॉन्ड द ब्रेकर जोन हमेशा ऐसा लगाया करो। कंफर्मेशन जरूरी है, फिर 1:2 का आप टारगेट लेके प्लान कर सकते हो। कैपिटल प्रोटेक्ट करो, फिर आप सेटअप काम करेगा। कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। ब्रेकर जो होता है वो प्रूफ होता है प्रीवियस जोन फेल्ड का, यानी कि जो भी ऑर्डर ब्लॉक था बुलिश, अगर वो फेल होता है तो हम कहते हैं ये ब्रेकर की तरह काम करता है। तो ब्रेकर हम कहते हैं कि वो जोन काम नहीं कर, यहाँ पे वहाँ पे इंस्टीट्यूशन फेल हो गया, वहाँ पे वो रिवर्स ऑर्डर फॉलो करेंगे। सेंटिमेंट फ्लिप हो जाता है, मार्केट साइकोलॉजी शिफ्ट हो जाती है, यानी कि बुलिश ब्रेकर
अगर बेयरिश ब्रेकर बन जाता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो हम कहते हैं यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर या मार्केट ने अपना रोल शिफ्ट कर दिया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी इस बात कर लो तो रिटेल ब्रेकआउट पे एंट्री लेते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी ब्रेकर पे रीटेस्ट होने के बाद एंट्री लेते हैं। दोनों में टाइमिंग में डिफरेंट है। इंस्टीट्यूशन वेट करते हैं फ्लिप होने का, रिटेल चेस करते हैं ब्रेक, यानी कि ये आया, ये ऊपर गया, ये ब्रेक किया, तो यहीं पे एंट्री बना लेंगे। और इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, इसको रिटेस्ट करने देगा, क्या पता लिक्विडिटी स्वीप करके फिर गिरे, तो इन सबके एसएल भी कर सकते हैं। तो रिटेलर हमेशा ब्रेकआउट पे एंट्री लेता है, लेकिन स्मार्ट मनी रिटेस्ट पे प्लान करते हैं। फाइनल फॉर्मूला, फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, लिक्विडिटी ट्रैप हुई, ये सब कॉन्सेप्ट एक साथ कंबाइन करो, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक फेल्ड हो रहा है, उसी के साथ अगर लिक्विडिटी स्वीप हो गई, या उसी के साथ फेयर वैल्यू गैप हो गया, या उसी तरीके से स्ट्रक्चर की टाइप का ब्रेक हो गया, या लिक्विडिटी ट्रैप, ये डिफरेंट डिफरेंट 4 सेटअप्स हैं। तुम किसी भी सेटअप पे काम करके उसको मास्टर कर सकते हो। तो पावर स्ट्रेटजी, ब्रेकर आया, फेयर वैल्यू गैप हुई, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड होती है तो आप एक स्नैपर एंट्री प्लान कर सकते हो। तो होपफुली आज की वीडियो बेसिकली जो भी हमारी ब्रेकर ऑर्डर थी, ठीक है, ब्रेकर ऑर्डर तो डेफिनेटली ये बताता है कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है तो किस तरीके से काम किया जाता है। तो एक सेटअप याद रखो हमेशा, जितने मैं बता रहा हूँ उसमें से किसी एक सेटअप को फॉलो करो। अगर ऑर्डर ब्रेकर ऑर्डर हुआ, यानी कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ, तो उसके साथ तुम फेयर वैल्यू गैप को असाइन करो, या लिक्विडिटी को असाइन करो, या स्ट्रक्चर को असाइन करो। ये तीनों में से किसी एक चीज़ को लेके चलो। अब उसी के साथ हमें पता है अगर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा तो फिर वो मार्केट नीचे गिरेगा, और अगर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन उसके साथ तुम्हें फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी या स्ट्रक्चर का कंफर्मेशन कंबाइन करना है, तब आपको ऑर्डर ब्लॉक जो ब्रेक होता है उसको समझ में आएगा। तो डेफिनेटली आज बेसिकली जो भी मैं 22 एडवांस सीरीज़ का था उसमें हम लोगों ने बेसिक, क्योंकि हम लोग हर एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक एक ही में पढ़ा सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक में, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ऑर्डर सब एक साथ पढ़ा सकते हैं, बट क्योंकि अलग अलग पढ़ाएंगे तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझ में आएंगे। तभी एडवांस सीरीज़ में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने बाकी हैं, आईसीटीज़ के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पेंडिंग हैं, तो उन सबको भी इस एडवांस सीरीज़ में कवर करेंगे। तो डेफिनेटली आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज कुछ पावरफुल सीखने को मिला तो डेफिनेटली लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना जो एडवांस कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो लिक्विडिटी ग्राफ मिटिगेशन सेटअप तो बहुत सारे हैं, एक बार सारी एडवांस सीरीज के जितने कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंट्री मॉडल को डिस्कस करेंगे, यानी कि सेटअप को डिस्कस करेंगे। तो तुम्हें किसी एक सेटअप पे काम करना हो, उसको मास्टर कर लेना होगा। दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेस वीडियो। होपफुली वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर करना, और आने वाली एडवांस सीरीज के सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।